अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इस्माइल शाह, क्लास 7। आप लोगों का आज का टॉपिक जो है वो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल है। पेज नंबर 126 और 127 हम पढ़ने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? आप ठीक हैं सब? और 7th क्लास साइंस सब्जेक्ट हैं और चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर और पेज नंबर हम 127 रीड कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो कल टॉपिक पढ़ा था वो 10.3 टेम्परेचर स्केल्स का पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनके जो स्केल्स थे सेल्सियस और सेंटीग्रेड, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस स्केल में क्या होता है आपके पास, वो क्या कह रहे हैं आपको, ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आइस का, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो बच्चे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा, किस चीज़ का होगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज़ डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स। जब भी आप इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो इसके एक अलहदा इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे जो कि हंड्रेड्स पे डिपेंड करेंगे। और ईच पार्ट डिपेंड किस पे करेगा, ईच पार्ट इंडिकेट्स ऑन 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि कितना करेगा वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल आपके पास हर पार्ट में से निकल के ऊपर आएगा। जैसे कि आपके पास आ रहा है अब 0 डिग्री, तो आप 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक कितने पार्ट्स बन जाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फर्दर सो ऑन 100 तक वो चलते जाएंगे। ये होता है आपके पास सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। फिर आता है आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, कल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है बच्चे, ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इस स्केल का जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का है वो कितना है, 32 डिग्री, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का है वो क्या है, 212। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको डिवाइड किससे किया जाएगा, किस इक्वल पार्ट से किया जाएगा, 180 डिग्री, 180 इक्वल पार्ट से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ईच पार्ट, जो इसका ईच पार्ट निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे कि पीछे हमने 1 सेंटीग्रेड पढ़ा था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी तरह फ़ारेनहाइट का भी क्या होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ़ अ सर्टेन टेम्परेचर, बच्चे ये आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है, ये आपको जो फार्मूला नज़र आ रहा है, ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, जिससे आप वैल्यू को, इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन को बना सकते हो और वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है, इफ़ अ सर्टेन टेम्परेचर रीड सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, द 2 रीडिंग्स आर रिलेटेड एज फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीग्रेड, मतलब कि सेल्सियस स्केल आ जाएगा, प्लस 32 उसका टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास एक फार्मूला है जो जिससे आप एक्टिविटी 10.1 भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक स्केल बचेगा हमारे पास पीछे जिसका नाम है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होता है, केल्विन स्केल की आइस का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। The size of deviation on Kelvin scale is the same that on centigrade scale और Celsius scale। जैसे आपने पीछे इसको डिवीजन किया था, इसका क्या आया था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका क्या आया था आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन पे आपके पास रिमेन सेम आएगा इसी तरह। अब वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, इस फॉर्मूले के थ्रू ऐसे करेंगे, इफ़ सेंटीग्रेड इज़ द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, मतलब कि जो वैल्यू आपकी सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर की निकलेगी वही वैल्यू आपके केल्विन टेम्परेचर की भी वही निकलेगी। और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, टेम्परेचर इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 आपको ऊपर भी दे दिया गया था कि स्केल की वैल्यू क्या है, वही आपने नीचे टेम्परेचर की वैल्यू आपने लिखनी है। ठीक है, इसके साथ भी आप एक्टिविटी 10.3 कर सकते हैं।